हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम जो चैप्टर शुरू करने लगे हैं उसका नाम है रेशियोज़। कौन सी रेशियोज़ कवर करते हैं? तो वी आर गोइंग टू कवर द अकाउंटिंग रेशियो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट सबसे पहले मीनिंग ऑफ द रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो हम क्यों रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? वाई वुड वी डू द रेशियो एनालिसिस? सपोज करो आप हो सिमरन, व्हाट इज योर नेम? रवलीन, अर्श and Shrivant got 58 marks in English. Simran got 48 marks. Ravleen got 53 marks. Arsh got 50 marks. But in mathematics, this person got 48 marks. This person got 56 marks. And Ravleen got 64 marks and 64 marks. देखो, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वी आर नॉट एबल टू कंपेयर द थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, जब हम इनका परसेंटेज को हम कंपेयर करके चलेंगे, दैट वी आर डूइंग द रेशियो एनालिसिस। हम परसेंटेजेस निकालते हैं, हम टाइम्स में रेशियो निकालते हैं, हम वेरियस तरीके से हम रेशियोज निकालते हैं, परसेंटेजेस निकालते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर। Okay, so that what we can do, we can compare and have the analysis which person is performing better and which is not. So इसको बोलते हैं प्योर रेशियो, जो कि इस फॉर्म में होती है। परसेंटेज, जो जिसमें परसेंटेज का साइन लगा होगा, टाइम्स, जैसे हमारे पास ना कुछ टर्नओवर रेशियोज होती हैं जो किस में होती हैं, टाइम्स में होती हैं, और फ्रैक्शन में होती हैं कुछ रेशियोज, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द फर्दर पार्ट। बट हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या है? एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो टू आइटम्स के बीच में कंपैरिजन बता के चलता है, किसके रिलेशनशिप बता के चलता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द कंपैरिजन, ईच एंड एवरीथिंग हमें कहाँ से पता लगता है? फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस से पता लगता है। ओके, सो विच डिस्क्राइब्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की आइटम, बजटरी कंट्रोल ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम बात करते हैं पहली रेशियो की, जब हम बात करते हैं पहली रेशियो की, देयर इज लिक्विडिटी रेशियो, देयर इज liquidity ratio, और under the liquidity ratio there are two ratios, one is the current ratio, another is the liquid ratio. When I talk about the liquid ratio में current ratio, तो current ratio में पता क्या होता है? current assets upon current liability। क्या होता है? current assets upon current liability. I talk about the balance sheet. When I talk about the balance sheet, here are shareholder fund, then there is non-current liability, then there is current liability. इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल बनता है। बट जब मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स की कैटेगराइजेशन है दो चीज़ों में। पहला पार्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है? दैट टॉक्स अबाउट नॉन करंट एसेट, देन देयर आर करंट एसेट्स। If my dear students I ask you what are non-current assets, तो non-current assets वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। non-current assets कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। non-current liability obviously for the longer period and the current liability obviously for the shorter period। और शेयर होल्डर फंड क्या होता है? ऑनर्स ओन कैपिटल। तो हम यहाँ पे पता है क्या उठा रहे हैं? हम यहाँ से करंट एसेट उठाया, यहाँ से करंट लाइबिलिटी उठाया। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का जब हम रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं करंट रेशियो। तो ये प्योर रेशियो होती है। आइडियल रेशियो इसकी होती है 2:1। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 2:1? मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए।
अगर मेरी लाइबिलिटीज 10,000 की हैं तो मेरे पास एसेट्स कितने के होने चाहिए, 20,000 के होने चाहिए। मेरे पास लाइबिलिटी कितने की होनी चाहिए, 10,000 की, तो 2 टाइम्स मेरे एसेट होने चाहिए। ठीक है, अब हम इस सम को करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो बोल रहा है करंट रेशियो निकालो। तो स्टेप नंबर 1 इज, जब भी आप इस सम को सॉल्व करोगे तो आपके पास तरीका पता क्या होना चाहिए। आप देखो कौन सी करंट लायबिलिटी, कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है। बिल पेबल करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हम नॉन करंट लायबिलिटी को कंसिडर करके चलते हैं? द आंसर इज नो। इन्वेंट्री करंट एसेट, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी। तो जितनी भी करंट लायबिलिटी है उन सबको क्या कर देना, प्लस कर देना। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स, मशीनरी नॉन करंट एसेट्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड। इन सारे के सारे करंट एसेट्स को प्लस करना, इन्वेंट्री को भी प्लस करना,